हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर क्लास 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर से हमने न्यूमेरिकल्स करना सीखे थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो मोल के ऊपर है, मोल के ऊपर है और एवोगाड्रोस नंबर पर है। स्टूडेंट, मोल किसे कहते हैं? देखिए, मेरी जनता, आप क्या पढ़कर आए मोल के बारे में? मोल किसे कहते हैं? मोल कहते हैं टू रिप्रेजेंट the amount of substance the SI unit is called mole. To represent the amount of substance the SI unit is known as mole. किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना, उस एसआई यूनिट को क्या कहते हैं? मोल। बड़ा आसान कंसेप्ट है जनाब। आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं और आप क्या बोलते हैं? 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। लिक्विड की एसआई यूनिट क्या होती है? लिक्विड जो चीज होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? लीटर। तो आपने बोला 2 लीटर पेट्रोल डाल दो, मतलब 2 मोल। आप जनरल स्टोर की दुकान पे जाते हैं, आपने बोला मुझे 1 kg आप 1 किलो आप आटा दे दो, मतलब 1 मोल। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। आपने बोला 2 किलो आटा दे दो, मतलब 2 मोल। इसी तरीके से आप बनाना से लेने के लिए जाते हैं, आपने बोला जनाब मुझे 2 दर्जन आप केले दे दो, मतलब 2 मोल। आपने बोला 1 दर्जन केले दे दो, मतलब 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना, उसकी एसआई यूनिट को मोल कहते हैं। जैसे कि लीटर, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर दूध, 1 लीटर ऑयल, 2 लीटर ऑयल 2 मोल, 3 लीटर ऑयल 3 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना, उसकी एसआई यूनिट को मोल कहा जाता है। मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं? केजी। 1 kg मतलब 1 मोल, 2 kg मतलब 2 मोल, 2 किलो आटा मतलब 2 मोल, 5 किलो आटा मतलब 5 मोल, 10 किलो चीनी मतलब 10 मोल चीनी, 15 किलो चीनी मतलब 15 मोल चीनी, 20 किलो आटा मतलब 20 मोल आटा, 20 किलो आटा मतलब 20 मोल आटा। तो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना, उसकी एसआई यूनिट को मोल कहते हैं। क्लियर? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये क्या होता है? 1 मोल of a substance contains fixed number of particles 6.02 exponent power 23. This number is called एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो भाई साहब एक साइंटिस्ट थे। ये बोलते हैं कि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में फिक्स पार्टिकल्स होते हैं।
इतने 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, और इसी नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाएगी, उसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में जहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी, उसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है। तो एवोगाड्रो साहब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में फिक्स पार्टिकल होते हैं, उनकी तादाद फिक्स होती है कितनी, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, और इसी नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। जनाब मेरे पास एक मोल कार्बन है, मतलब एक मोल कार्बन है, मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे, इतने। मेरे पास एक मोल पानी है, तो एक मोल पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। मेरे पास एक मोल वाटर है, तो एक मोल वाटर में कितने आयंस होंगे, इतने। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसी को एवोगाड्रो नंबर होते हैं। मेरे पास मान लीजिए ना, मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन गैस है, मतलब एक मोल हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो मतलब मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो केमिस्ट्री में जहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती है, उसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है। तो एवोगाड्रो साहब कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, और इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। अब मान लीजिए भाई एक मोल में इतने होते हैं, 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई एक मार्कर की कीमत अगर 10 रुपये, तो 5 मार्कर की कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। आप वही तो करेंगे यहाँ पर। अब मैंने बोला जनाब मेरे पास 5 मोल कार्बन है, तो 5 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो आपने बोला ठीक है भाई, एक मोल कार्बन में इतने होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे वो मालूम हो जाएगा। एक मोल पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगाड्रो साहब का कहना है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इतने, और इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। मोल किसे कहते हैं, टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट इज नोन एज मोल। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करना, उसके ऐसा यूनिट को मोल कहते हैं। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो इनके मोल और एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स पर होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।